वेलकम टू दिस HTML कोर्स। कल हम ऑलरेडी हमारा पहला प्रोग्राम HTML में लिखे थे। तो आज थोड़ा वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां पे छोड़े हैं, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे दो क्वेश्चंस। या मैं एज्यूम करता हूं कि आप पूरा वीडियो देखे हैं और आपको कोई भी डाउट नहीं है। अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो आज से मैं एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर आपका कुछ डाउट है उस गूगल फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, और जो डाउट होगा उसको हम क्लियर करेंगे संडे टू संडे। अगर डाउट का लेवल ज्यादा हो गया तो उसको बीच में किसी दिन भी रख सकते हैं, बट फिलहाल मैं एज्यूम कर रहा हूं कि डाउट क्लियर सब संडे टू संडे होगा। ठीक है। तो हम अगर कुछ भी HTML प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हम नॉर्मली उसको लेस देन साइन और ग्रेटर देन साइन के अंदर लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे HTML लिख रहे हैं। सो वेन एवर वी आर राइटिंग एनीथिंग इन साइड दिस लेस देन साइन और ग्रेटर देन साइन, देन दिस इज नोन एज वन टैग, राइट। सो दिस टैग कहीं पे बंद हो रहा है, जैसे कि फॉरवर्ड स्लैश फिर लिख रहे हैं HTML। सो हम इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग। सो दिस इज टैग if anything is associated within this angle bracket less than or greater than sign, then it is known as your tag. So forward slash जहां पे है tag के अंदर, that is known as your closing tag, and this is known as your opening tag, right? Whatever you will write inside this tag, opening tag and closing tag, if available, then that is known as your one element. अगर वैसा बात करें तो यहाँ पे HTML एक एलिमेंट है, क्योंकि इसका HTML ओपनिंग और क्लोजिंग है। उसी तरह हेड एक एलिमेंट है, ओपनिंग और क्लोजिंग है। टाइटल एक एलिमेंट है, ओपनिंग क्लोजिंग है। बॉडी एक एलिमेंट है, ओपनिंग क्लोजिंग है। सो दैट मीन्स द एलिमेंट्स आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ टैग्स, एंड ये एलिमेंट को यूज करके हम अपना HTML प्रोग्राम लिखते हैं। सो इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज योर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। तो यहाँ पे ये जितना आप देख पा रहे हैं, दिस इज नोन एज योर HTML स्ट्रक्चर, ये पूरा को मिला के। सो नाउ दिस हेड पार्ट इज ऑप्शनल। आप इसको लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं है, but we have to write body. The reason is, if you don't want to provide any title on your browser, then there is no need to mention head, there is no need to mention title. But if you will not mention body, then it is not possible on your part to display anything on the browser. उसी कॉन्सेप्ट को लेके जहां पे कल छोड़े थे वहीं से फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं कल सेव किया था आपका प्रोग्राम स्टडी के अंदर, कोर्स के अंदर, HTML के अंदर। तो ये अगर आपका प्रोग्राम दिख रहा है एंड यू वांट टू रीराइट द प्रोग्राम वंस अगेन, तो इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, ओपन विथ कीजिए, एंड नोटपैड में ओपन कीजिए। मैं आपको कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि आप नोटपैड में टाइप कीजिए, और जब भी नोटपैड पे टाइप करेंगे आपको कुछ प्रॉब्लम्स आना चालू होगा। उस प्रॉब्लम को देख के फिर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, कौन सा एडिटर यूज करना चाहिए और कौन सा नहीं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड लिखा हूँ। तो एक क्वेश्चन था वहां पे कि राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले योर नेम एंड हॉबी। तो मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, बुल्ले शर्मा। प्रोग्राम को सेव किया, उसी में चेंज कर दिया हूँ, नया प्रोग्राम नहीं बना रहा हूँ। तो उसी में चेंज कर दिया हूँ, और इसको ओपन कर रहा हूँ फिर गूगल क्रोम के ऊपर। तो आपको मिलेगा मेरा नाम। ठीक है। उसके बाद बोला गया कि आपको एक हॉबी डिस्प्ले करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एंटर दे रहा हूँ। उसके बाद उसमें एक हॉबी दे रहा हूँ, रीडिंग बुक्स। ठीक है।
तो अब मैं इसको रिफ्रेश करूं, क्योंकि टाइप करने के बाद आप रिफ्रेश करेंगे, हाँ हो सकता है कि आपको कुछ समझ में ना आए अभी, क्यों मैं ऐसे स्पीड में आ रहा हूँ। तो आप अगर स्पीड में जाना चाहते हैं, या आपका कीबोर्ड के थ्रू आप जिसको ओपन करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो ऑल्ट की प्रेस कीजिए, टैब एक बार प्रेस कीजिए तो आपको हाईलाइट हो जाएगा आप ओपन क्या करना चाहते हैं। फिर और एक बार टैप ऑल्ट की पकड़ के, तो आपका नोटपैड, फिर आपका जूम का स्क्रीन, फिर मेरा वन नोटबुक, और मुझे चाहिए एक्चुअली क्या, माई फास्ट प्रोग्राम। फिर टैप प्रेस कीजिए ऑल्ट के पकड़ के साथ, तो आपका अगर ब्राउजर हाईलाइट हो गया फिर छोड़ दीजिए, तो आपको ये ब्राउजर दिखाई दिया। तो अब ये रिफ्रेश कीजिए, तो आपको मालूम चलेगा कि ये एक लाइन पे आ रहा है। अगर आप एक्चुअली काम किए हैं तो आपका जो प्रॉब्लम मैं बोल रहा हूँ यही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आप जितना भी टाइप करेंगे ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा। अगर मैं और एक लाइन लिखूं, हैप्पी टू सर्व, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेव करूं, फिर ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ, टैब प्रेस कर रहा हूँ, एचटीएमएल हाईलाइट हुआ है, फोल्डर ब्राउजर हाईलाइट हुआ है, छोड़ दे रहा हूँ। तो अगर रिफ्रेश करूं तो आपको फिर एक ही लाइन पे आएगा। सो इफ यू वांट टू मूव टू नेक्स्ट लाइन, तो आपको यहाँ पे और एक टैग यूज करना पड़ता है, BR, ब्रेक। तो आप ब्रेक को क्लोज करने पर भी काम करेगा इसी तरह, या ब्रेक को आप इस तरह लिखने से भी काम करेगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरह लिखिए, क्योंकि ये इसका ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं होता है। तो ये एक ही टैग है, अगर एक ही टैग है उसको हमें क्लोज करना चाहिए, इसको फॉरवर्ड स्लैश देके उसी टैग के अंदर, और इसको हम बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो अगर आप कहीं पे टैग ऐड कर रहे हैं, तो इस तरह अगर आप लिख रहे हैं, लेस देन साइन BR, BR का मतलब होता है ब्रेक, ब्रेक का मतलब है नया लाइन बनाना। सो इस तरह का अगर कहीं पे टैग मिले, दिस इज नोन एज सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो अगर आप इस तरह नहीं लिख के खाली BR लिखेंगे तब भी ये काम करेगा। तो अभी मैं इसको यूज करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जब फुल स्टैक में जाएंगे और आपको रिएक्ट जेएस यूज करना होगा या नोड जेएस यूज करना होगा, तो आपको वहां पे टैग्स, सेल्फ क्लोजिंग टैग्स मिलेंगे, जहां पर कि आपको ये क्लोजिंग सिंबल देना ही होगा, अदरवाइज एरर दिखाना चालू करेगा वो। तो क्यों ना अभी से ये प्रैक्टिस रखें कि सेल्फ क्लोजिंग टैग ऐड करें। अगर यही आंसर है तो एक्सेप्ट करना है, अगर नहीं तो मैं बता रहा हूं कि अगर आप कहीं पे भी HTML प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो HTML कैसे काम करता है कहीं ना कहीं लिखा हुआ है हमेशा। इसका डॉक्स को फॉलो करना चाहिए। डॉक्स का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, जहां पर कि हमें इंफॉर्मेशन मिला होगा कि HTML कैसे काम करता है, हेड कैसे काम करता है, बॉडी कैसे काम करता है, उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। और ये डिस्क्रिप्शन सब ब्राउजर पे अगर आप टाइप करेंगे मिलेगा कहाँ पर, डेवलपर्स एरिया में, ठीक है। तो मैं ये आज नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आज सेकेंड क्लास है जस्ट, और एज ए बिगिनर आप डॉक्स पढ़ना चालू करेंगे तो थोड़ा तकलीफ होता है। 5-6 क्लासेस खत्म होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्स कैसे पढ़ाया जाता है, ठीक है। अभी मैं अपने नोटपैड में जा रहा हूँ, ब्रैक टैग ऐड किया, ब्राउजर में जा रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो बुटले शर्मा के बाद ऑटोमेटिकली ये टेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह अगर आपको और एक चाहिए तो यहाँ पे भी BR ऐड कर दीजिए, रिफ्रेश। तो लास्ट लाइन में आपका मर्जी, देना चाहो ना चाहो ये आपका मर्जी, लेकिन मुझे तीनों में देने के लिए अच्छा लग रहा है, इसके लिए मैं दे दे रहा हूँ। कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है, टाइप नहीं किया, तो आपको कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये था सेकंड क्वेश्चन का आंसर, कि राइट एन HTML प्रोग्राम टू डिस्प्ले योर नेम एंड हॉबी, ठीक है। मैं एक आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए, नहीं हुआ तो मैं फिर बता दूंगा, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले योर एड्रेस, ठीक है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करते हैं, देखते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बुल्ले शर्मा के अंदर बहुत सारा स्पेस दे रहा हूँ,
ठीक है, मैं बड़ा कर दे रहा हूँ इसको। बुल्ले शर्मा के अंदर बहुत सारा स्पेस है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा एंटर की है, और इसके बाद भी बहुत सारा एंटर की मैं दे रहा हूँ, तो ये इस तरह लिखा हुआ है। और हमारा जानने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके सामने थोड़ा लिख दे रहा हूँ नेम। ठीक है, नेम लिख दे रहा हूँ ताकि हमें इजीली समझ में आए कि चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो आपको जितना स्पेस दिए थे नोटपैड में उतना स्पेस दिखाई नहीं देगा। ये HTML का या ब्राउजर का फीचर है, और इसको हम बोलते हैं वाइट स्पेस कोलैप्सिंग। इसको हम बोलते हैं वाइट स्पेस कोलैप्सिंग। सॉरी। तो इसका मतलब क्या है? whenever you are giving any space horizontally, or whenever you are giving any space vertically, browser will only consider a single space between them। तो आप जितना भी स्पेस प्रोवाइड करो, ब्राउजर हमेशा एक ही स्पेस प्रोवाइड करेगा। तो अगर आप मार्क करेंगे, मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ, देखिए बुल्ले शर्मा के अंदर बहुत सारा स्पेस है। अगर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह बहुत सारा स्पेस है। तो अगर मैं इसको जाके रिफ्रेश करूं यहाँ पे, तो बुल्ले और शर्मा के अंदर आपको एक ही स्पेस मिलेगा, बाकी स्पेस सब गायब कर देता है ब्राउजर। सो दिस इज द फीचर ऑफ आपका HTML, या इट इज द फीचर ऑफ योर ब्राउजर, आप बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि मुझे जहां पे स्पेस चाहिए मैं दे सकता हूं कि नहीं। आज के लिए तो नहीं, इन फ्यूचर शायद दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, और अगर सॉल्व कर पाए तो बहुत बढ़िया। अगर डाउट है तो कमेंट कीजिए, उस कमेंट का सिचुएशन देख के मैं आपको आइदर कमेंट पे आंसर दे दूंगा, या अगर नहीं पॉसिबल तो हम 1 to 1 या ग्रुप में संडे को सेशन करेंगे। ग्रुप में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर सेम डाउट बहुत लोगों का हो तो एक ही साथ सबका डाउट क्लियर करूंगा। अगर आपका डाउट इंडिपेंडेंट होगा, अलग होगा, देन वी विल हैव ए 1 to 1 सेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना। बट आपको मैं एक काम दे रहा हूँ, ट्राई करना ये काम करने के लिए। ठीक है, काम क्या है? आपको गूगल ओपन करना है। आपको यहाँ पे टाइप करना है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। अगर जावा टी पॉइंट टाइप कर रहे हैं तो मैं बोला था लास्ट क्लास में हमें जावा टी पॉइंट जरूरत होगा। तो टाइप कीजिए जावा टी पॉइंट, ओपन कीजिए इसको, और मैं यहाँ पे व्हाट इज कंप्यूटर से स्टार्ट कर रहा हूँ। व्हाट इज कंप्यूटर टाइप कीजिए, और ट्राई कीजिए कि इस कंटेंट्स में जो है उसको बनाने के लिए ये सब, ये बनाने के लिए ट्राई कीजिए। कैसे बनाएंगे, तो मैं आपको एक बना के दिखा दे रहा हूँ। व्हाट इज कंप्यूटर, कॉपी कीजिए, सिलेक्ट कीजिए, Ctrl+C, और यहाँ पे मैं उसी फाइल में दिखा दे रहा हूँ। कॉपी कर लीजिए व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है, नया फाइल नहीं बना रहा हूँ, बट आप लोग ट्राई कीजिए कि हर फाइल के लिए नया फाइल बनाए। जैसे कि यहाँ पे व्हाट इज कंप्यूटर है, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, उसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है। तो आप ट्राई कीजिए सब किसी को एक नया नया फाइल बनाने के लिए। उसके बाद क्या है, एक पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ को सिलेक्ट कीजिए, Ctrl+C कॉपी के लिए, और इसके नीचे पेस्ट कर दीजिए। तो हर पेस्ट करने के बाद आप ट्राई कीजिए देखने के लिए कि आपके ब्राउजर में कैसे दिख रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पे माई फर्स्ट प्रोग्राम है, इसको क्लिक कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो अगर आप मार्क करेंगे तो एक लाइन पे आ गया। तो नेक्स्ट लाइन बनाने के लिए क्या करना है, आपको BR टैग ऐड करना है। अभी के लिए BR टैग ऐड करना है। ठीक है, ऐड किया, फिर जाके रिफ्रेश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो इसी तरह आपको क्या करना है, ये जो व्हाट इज कंप्यूटर है इसका टोटल आपको बनाना है। जहां पे आपको फिगर मिल रहा है, जैसे कि ये ऐड है, इसको यूज करना नहीं है। बाकी आपको जो मर्जी जैसे आ रहा है वैसे बनाते जाइए, और ट्राई कीजिए कि एटलीस्ट 10 फाइल बनाने के लिए। क्योंकि आप जब 10 फाइल बनाएंगे, आपका प्रैक्टिस
बहुत लेवल पे होगा, और जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका हैंड उतना फ्री होगा, और जितना आपका हैंड फ्री होगा उतना आपको काम आगे आसान होते जाएगा। तो मैं आपको और कुछ आज के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये काम दे रहा हूँ करने के लिए। तो फर्स्ट ट्राई कीजिए व्हाट इज कंप्यूटर बनाने के लिए। एक फाइल का नाम लिखिए, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बनाइए, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बनाइए, कंप्यूटर कंपोनेंट्स, इनपुट डिवाइस, इस तरह बहुत सारा फाइल आपको बनाना है। एटलीस्ट ट्राई कीजिए 10 बनाने के लिए। तो आप जब ये 10 फाइल बनाने के लिए ट्राई करेंगे, मैं श्योर हूं आपको कहीं ना कहीं डाउट आएगा। अगर डाउट आया तो मतलब आपका नेक्स्ट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, जिसके वजह से कि आप आगे आराम से मूव कर सकते हैं। तो होप मैं जितना बताया आपको समझ में आया। आज के लिए इतना। प्रैक्टिस कीजिए, जो डाउट होगा बोलिए। थैंक यू।